नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में ईवीएम से किस तरह से धांधली की गई, उसने एक नया कीर्तिमान बनाया है। खबर महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। महाराष्ट्र में एक राज ठाकरे के प्रत्याशी हैं, उनका नाम है राजेश येरुनकर। उनको अपने घर वाले बूथ पर सिर्फ 2 वोट मिले हैं, जबकि उनके अपने परिवार में 4 लोग हैं। क्या किसी प्रत्याशी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अपने घर के लोग उसे वोट ही ना दें? राजेश का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खुद को वोट ना करूं, मेरी बेटी मुझे वोट ना करे, मेरी पत्नी मुझे वोट ना करे और मेरी मां मुझे वोट ना करे। जब से राजेश येरुनकर के साथ ये धांधली हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाए कहां, क्योंकि इस देश में बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिल्ली के पास दूध में धांधली करने की शिकायत लेकर अब जाएगा कौन? पीपीएच्या शाळा आहे तिथे आमचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे कार्यालय, तिथे फक्त 5 मतं लोक स्वतः बोलले यावर्षी की आम्ही मनसेला दिलेलं मतं, मग तिथे फक्त 5 जनकल्याण नगरमध्ये मनीषा चौधरीला काय कॅम्पेन करायला नाही दिले, तिथे फक्त लीड कसं काय येतात त्यांचं, आणि आपके शिवसेना लोकांनी पण मनसेला मतदान केलं। राजेश येरुनकर का सिर्फ एक मामला नहीं है दोस्तों, कांग्रेस भी ईवीएम के खेल में ठगी हुई है। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने बताया है कि महाराष्ट्र में एक कांग्रेस वोटर बाहुल्य गांव में ऐसी धांधली की गई है कि कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, कांग्रेस 0 पर सिमट गई। रागिनी नायक ने कहा है कि महाराष्ट्र के एक गांव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस को 0 वोट मिले। रागिनी ने गांव का नाम नहीं बताया, गांव का नाम होता तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती। ये बेटा और सुनिए दोस्तों, महाराष्ट्र में ही एक गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, लोगों ने बवाल कर दिया। खबर ये निकल करके आई कि बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम रखी हुई थी। जब पता किया गया कि सच क्या है, तब मालूम चला कि गाड़ी में ईवीएम रखी थी, ये बात सच थी, लेकिन वो गाड़ी बीजेपी नेता की नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारी की थी। लेकिन चुनाव आयोग का अधिकारी भी ईवीएम लेकर आखिर क्यों घूम रहा था? लोगों ने गदर काट दिया तो बताया गया कि ईवीएम तो खाली है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। मामला बहुत संदिग्ध था। चुनाव अधिकारी भी अपनी गाड़ी में ईवीएम रखकर नहीं चल सकता है। ईवीएम लाने ले जाने का एक प्रोसेस होता है, कोई अधिकारी ईवीएम लेकर घूम ही नहीं सकता है। जिस गाड़ी में ईवीएम रखी मिली, उसका नंबर MH19BU 6027 था। ये मामला महाराष्ट्र के विदर्भ में पड़ने वाले नागपुर का इलाका है। अब दोस्तों, ईवीएम को लेकर के इतना नंगा नाच होता देख उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी ने उपचुनाव ही न लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो चाहे सारी की सारी सीटें जीत जाएं, लेकिन फिर भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दोस्तों, आज संविधान दिवस पर कांग्रेस ने भी बैलेट पेपर से चुनाव की अपील कर दी है। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहाँ ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो। और
आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। दोस्तों, ये ईवीएम का खेल होता कैसे है? ईवीएम के तमाम सारे मामले उठा चुके और ईवीएम की धांधली के केसेस को बहुत करीब से देख रहे हैं दक्षिण भारत के राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर राव जी से जब हमने ईवीएम को लेकर, उसकी धांधली को लेकर के जो गुंजाइश है धांधली की, उसके बारे में बात की, तो क्या पता चला आपको सुनना चाहिए। मैडम, खेल कई तरह होता है। एक तो मशीन को जो है ना एक प्रोग्रामिंग दिया जा सकता है कि आप चुनाव वाले दिन, मान लीजिए महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुआ, 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बेईमानी कीजिए। वो कई तरह का हो सकता है। आप पहले तो इंडिया गठबंधन का जो भी पार्टी है उसके वोट एनडीए को ट्रांसफर करने का हो सकता है, या नहीं तो इंडिया गठबंधन का वोट जो है वो इंडिपेंडेंट्स या कम जीतने वाले लोगों को, जो ना के जीतने का उम्मीद किसी को नहीं है, उनको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। कभी कभी नोटों को भी दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर करके एक पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 28 में हमारे को एक साथ चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का। पोलिंग स्टेशन नंबर 28 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक ही वोट मिलती है, विधानसभा में 472 वोट मिलते हैं। वही उम्मीदवार एक वोट डालने के बाद में बाजू का एक बगल में एक और पोलिंग बूथ होगा, दोनों साथ साथ बगल बगल में रहेंगे। एक में एक बटन दबाया, एक पार्टी का बटन दबाया, दूसरे पर कांग्रेस का दबाया, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में एक आया, लोकसभा में 472, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। मतलब इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि ईवीएम में वोटों का डाइवर्शन हो रहा है। सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा किया जा सकता है। कुछ लोग का कहना है कि ईवीएम वोट पोलिंग खत्म होने के बाद में ये किया जा सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग जो है वीवीपैट गिनने से मना कर रही है। चुनाव वाले दिन के वीवीपैट अगर गिने तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग इससे साफ इनकार कर रही है, एडमेंटली रिलक्टेंट टू काउंट वीवीपैट्स। सो इससे हमें डाउट और ज्यादा बढ़ने लगा। तो हाँ, हरियाणा में हम दोनों एक ही शो किए थे चुनाव से एक दिन पहले, जब वहां के चीफ मिनिस्टर कहा हम सारी व्यवस्थाएं की, तो हमने एक शो किया। मैंने कहा कि हरियाणा के परिणाम खिलाफ आएंगे बीजेपी के, वैसा ही हुआ। मैंने महाराष्ट्र में भी यही कहा कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी हारने वाली है, वही हुआ। इतनी बुरी हार तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसमें साफ साफ हो सकता है कि खेल हो सकता है। दोस्तों, देश भर में जहां जहां बीजेपी को जीत की ज्यादा जरूरत होती है वो राज्य बीजेपी जीत लेती है। जैसे हरियाणा और कश्मीर में बीजेपी को हरियाणा की ज्यादा जरूरत थी, बीजेपी हरियाणा जीत गई। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को महाराष्ट्र की ज्यादा जरूरत थी, बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि जनता किधर वोट दे रही है, हवा किस तरफ चल रही है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि जनता का मूड क्या है। जो राज्य बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बीजेपी जीत रही है। जहां मुकाबला 19-20 का होता है वो राज्य बीजेपी से कोई नहीं जीत सकता। जहां मुकाबला 20-30 का हो जाता है वहां बीजेपी लटक रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से पुलिस ने बंदूक की नोक पर बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा। इसीलिए अब बैलेट पेपर ही आखिरी विकल्प है। एलन मस्क तक ने ईवीएम मशीन को बेईमानी और धांधली करने वाला बताया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।